जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्रेज फॉर डिफेंस जॉब यूट्यूब चैनल में। तो हाजिर है दोस्तों एक और नई वैकेंसी के साथ। एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 न्यू वैकेंसी के साथ, जिसका आप देख पा रहे होंगे 5 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है एसएससी के द्वारा। आप देख पा रहे होंगे एसएससी की ऑफिशियल साइट पे। तो आगे बात करेंगे क्या इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है, कितनी वैकेंसी यहाँ होने वाली हैं, कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है और कब से इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिस पे। एसएससी ने जो जारी किया है अभी, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो अब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा वो 5 फरवरी 2021 से 21 मार्च 2021 के बीच भरा जाएगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 21 मार्च रात 11:30 बजे रखा गया है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 23 मार्च 2021। जो फ़ी आप पेमेंट करेंगे उसके लिए 23 मार्च रखा गया है डेट, लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, उसके लिए 25 मार्च 2021 डेट रखी गई है। जो आपका ऑफलाइन चालान बनता है बैंक द्वारा, अगर उसके द्वारा आप फीस पेमेंट करते हैं तो उसके लिए 25 मार्च 2021 लास्ट डेट रखी गई है। बात करेंगे एग्जामिनेशन की, तो दो पेपर कराए जाएंगे, टायर 1 और टायर 2 एसएससी एमटीएस में। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 के लिए जो रखा गया है डेट 1 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 के बीच आपका पहला एग्जाम कराया जाएगा। और जो टायर 2 है दूसरा एग्जाम होगा आपका, उसके लिए डेट रखी गई है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो उसके लिए 21 नवंबर 2021 की डेट रखी गई है। तो दूसरा पेपर आपका 21 नवंबर को कराया जाएगा। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया से कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, और नेपाल का कैंडिडेट अगर कोई है वो भी अप्लाई कर सकता है, और भूटान का भी। तो दोस्तों ऑल इंडिया से कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों आगे बात करेंगे एज की। एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है एसएससी एमटीएस वैकेंसी के लिए, तो आप देख पा रहे होंगे एज लिमिट एज ऑन कट ऑफ डेट आई 1/1/2021, 1 जनवरी 2021 इसके जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 की जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे द एज लिमिट फॉर द पोस्ट एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एज रखी गई है। तो क्या एज रखी गई है आप देखिए, 18 से 25 ईयर एज ऑन कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2021 को 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए एज। कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1996 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003, तो इसके बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और दूसरे जो अलग डिपार्टमेंट के अलग है, तो दूसरी जगह जो अलग डिपार्टमेंट है उसमें आपको जब फॉर्म भरेंगे उसमें आपको फिल करना होगा आप किस डिपार्टमेंट के लिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, देनी होगी आपको। तो 18 से 27 ईयर एज रखी गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रखी गई है एज, आप समझ पा रहे होंगे। 18 से 27 ईयर्स एज ऑन कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2021 को 27 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन एज में छूट दी जाएगी। OBC के लिए 3 साल की, PWD अनरिजर्व जो UR कैटेगरी के हैं और विकलांग हैं उनके लिए 10 साल की छूट दी जाएगी। और OBC की है अगर विकलांग है तो 13 साल की एज में छूट दी जाएगी, और SC/ST से अगर हैं तो 15 साल की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो आपको जो आपका एग्जामिनेशन है 10th की जो मार्कशीट में है वही भरनी है। लिखा है डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन फॉर द डिटरमाइनिंग द एज एंड नो सब्सकेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी कंसिडर्ड बाय द और ग्रांटेड। तो दोस्तों जो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है और इसके चेंज नहीं किया जाएगा बाद में। तो आप अच्छे से भरिए, ध्यान से भरिए। अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप देख पा रहे होंगे एजेंटियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/1/2021, 1 जनवरी 2021 को आपकी जो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th पास, कोई भी अगर कैंडिडेट है तो वो अप्लाई कर सकता है। द कैंडिडेट मस्ट है पास मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और
इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो दोस्तों 10th या उसके समकक्ष कैंडिडेट कोई भी है तो वो अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों एग्ज़ाम फीस की बात की जाए तो 100 रुपये आपको एग्ज़ाम फी होने वाला है इस भर्ती के लिए। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम यूपीआई नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे कार्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स और थ्रू कैश इन एसबीआई ब्रांचेज बाय जनरेटिंग एसबीआई चालान। तो इस प्रकार से आप फी पेमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए जो लास्ट डेट रखी है 23 मार्च 2021 रखी गई है। तो फी पेमेंट की बात कीजिए तो वुमेन जो कैंडिडेट हैं एंड जो कैंडिडेट SC ST और जो PWD कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको फी में छूट दी गई है। बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। ए कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर्स इज द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही सी डिजायर टू टेक द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आपको वो जो सेंटर चाहिए जहां आप एप्लीकेशन एग्जाम देना चाहते हैं, अपने सेंटर अपने रीजन के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से आप किस रीजन में आते हैं, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ रीजन, एसएससी के किस रीजन में आप आते हैं और कौन सा सेंटर आपको चाहिए उसका कोड आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डालना है, ये लिखा गया है। तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए एसएससी की साइट पे जाके, सारे लिखे गए। सेंट्रल रीजन में बिहार एंड उत्तर प्रदेश आते हैं, ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम भी आते हैं, कर्नाटक एंड केरला रीजन। तो आप अपना रीजन देख के अपना सेंटर चुन लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें आप लापरवाही से न करें, क्योंकि पिछली बार एक कैंडिडेट ने श्रीनगर की जगह श्री गंगानगर डाल दिया था, तो उसे फिर राजस्थान जाना पड़ा था उत्तराखंड की जगह। तो आप इसे केयरफुली आप फिलअप कीजिएगा। आगे हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम आपका किस प्रकार होने वाला है, तो आप पढ़ पा रहे होंगे। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड ए डिस्क्रिप्टिव पेपर सेकंड। तो दो आपके पेपर होने वाले हैं। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, जो ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसमें 100 क्वेश्चन। तो आप तो दिखाते हैं आपको पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें 4 पार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों जो आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में होने वाला है। सिर्फ आपके दो ही लैंग्वेज में आपको पेपर देना पड़ेगा, जिसमें जो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट होगा जनरल इंग्लिश, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स का ये होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के। और मैथ्स न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस 25 मार्क और 25 क्वेश्चन आपके आएंगे। 90 मिनट आपको दिया जाएगा इसके लिए। तो दोस्तों देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी 0.25 के हिसाब से, 1/4 के हिसाब से। मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन पेपर 1 इफ कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश बाय द कमीशन। तो नॉर्मलाइज होगा आपका स्कोर, जैसे SSDD में नॉर्मलाइजेशन किया गया था, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस बार अपनाई जाएगी SSC MTS में भी। तो दोस्तों पेपर सेकंड की बात की जाए, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर, आपको ऐसे ऐसे कुछ निबंध इस प्रकार का कुछ लिखने को दिया जाएगा। शॉर्ट ऐसे लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूड इन 8th शेड्यूल ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में आप इसको कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आपको इसको लिख सकते हैं। मैक्सिमम 50 नंबर का ही होने वाला है और 30 मिनट आपको दिया जाएगा इसके लिए। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई होंगे, कट ऑफ के अंदर आएंगे, उनको दूसरे सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा, इसमें लिखा गया है। तो दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस की बात की जाएगी तो फॉर्म में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि आप किस स्टेट से फॉर्म फिलअप करना चाहते हो। ये नहीं कि आप जहाँ के रहने वाले हो आप उसको आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, आप कहाँ से फॉर्म भरना चाहते हो। जैसे आप फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, आप पूरे स्टेट के प्रेफरेंस कोड के हिसाब से आप देख सकते हैं, लिखा हुआ कोड उसमें किस स्टेट का कोड क्या है। तो उसमें लिखा है द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू दिस एग्जामिनेशन विल बी पोस्टेड इन द डिफरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसेज
of the Government of India in various state duties, and candidates are required to give preference of state duties all India in the order of priority in the online application form. Code for giving preference are given at an exam. तो दोस्तों आपको स्टेट और ड्यूटीज की प्रेफरेंस देनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, आपकी अपनी चॉइस देनी है, आप कहाँ से फॉर्म, कहाँ आप जॉब करना चाहते हैं उसके हिसाब से। और दोस्तों आपको सभी स्टेट का कोड डालना है अपनी प्रेफरेंस में, खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप किसी स्टेट का प्रेफरेंस खाली छोड़ देते हो तो वहाँ की वैकेंसी के लिए आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। लिखा है इसमें, कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ ओनली दोज स्टेट ड्यूटीज फॉर विच दे हैव गिवन देयर प्रेफरेंस। तो दोस्तों आपको वहीं के लिए, वहीं की वैकेंसियों के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा जहाँ ने आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाली है, जहाँ जहाँ जिस स्टेट के लिए आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाला हुआ है। तो आप सभी स्टेट की आप पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आप डाल दीजिए, पूरे स्टेट का कोड आप डाल दीजिए। अगर जहाँ का आप नहीं डालेंगे तो वहाँ की वैकेंसी के लिए आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और पोस्ट प्रेफरेंस जो दी गई है आपकी, वो एक ही बार फिलअप की जाएगी, नो चेंज इन पोस्ट प्रेफरेंस। तो आप जब भी पोस्ट प्रेफरेंस डालें तो आप सोच समझ कर डालें, क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाली है। द कैंडिडेट देयरफॉर मस्ट एक्सरसाइज ड्यू टू diligence and caution while giving preference of state duties.